गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग एक बार एक नज़र देख लेते हैं एक एक लाइन में। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यम नियम का जब पालन करते हैं तो उस दौरान हमारे मन में उल्टे भाव आते हैं, वितर्क भाव आते हैं, बाधा उत्पन्न होता है। इससे उसे हटाने के लिए कहा गया है प्रतिपक्ष भावना करना है। ये हम लोगों ने देख लिया था, प्रतिपक्ष भावना। फिर वितर्क क्या होता है वितर्क के बारे में समझाया गया कि वितर्क 3 प्रकार के जो हिंसा के भाव हैं वही वितर्क हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। ये क्वेश्चन भी अभी आपके सामने PYQ वाला लाऊंगा। कृतकारिता अनुमोदिता ये पढ़ लिया हम लोगों ने। आखिर ये क्या नुकसान करता है और कौन से 3 कारण हैं? तो कहा गया लोभ, क्रोध और मोह। ये लोभ, क्रोध, मोह इसके कारण है कृतकारिता अनुमोदिता का। तीन अवस्था में रहती है। 5 यम 5 नियम के फल है अहिंसा से वैर त्याग, सत्य से जो बोलेंगे वो हो जाएगा, क्रियाफल के आश्रय का भाव आता है। अस्तय से कहा गया सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से कहा गया वीर्य लाभ होता है। और अपरिग्रह से पूर्व कथांत संबोधा कहा गया पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। नियम में कहा गया पहला शौच है, शौच के 7 बताए गए हैं फल। और ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस में। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है? देखिए, पढ़ने का तो आपके पास पुस्तक है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब हम एक साथ पढ़ते हैं UGC नेट के हिसाब से तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस एंगल से पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको चैनलाइज करते हैं। शौच में जैसे कि अब इसमें कहा गया है ना फल, तो पहला जो सूत्र है उसमें खुद से और दूसरों से संसर्ग की इच्छा खत्म हो जाती है, खुद से भी अनासक्त हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें अंतःकरण की शुद्धि सीक्वेंस में कहा गया मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय वश में आत्म साक्षात्कार की योग्यता। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सीक्वेंस में ही आपको ये फल याद होना चाहिए। उसके बाद कहा गया, अब क्वेश्चन भी इसका भी देखेंगे, पूछा गया था ये दिसंबर 2024 में ही पूछा गया। संतोष का बताया गया फल सिद्धि, उत्तम सुख लाभ। तप का बताया गया शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां पहला, तो कई बार सिर्फ इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां भी आ जाता है। दूसरा कहा गया अशुद्धियों का नाश होता है। स्वाध्याय से कहा गया इष्ट देव का साक्षात्कार, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। ये 10 हमने पढ़ लिया। तो यम और नियम पढ़ लिया। यम कब महाव्रत हो जाता है ये पढ़ लिया। यम नियम को करने के दौरान जो वितर्क बांधने होता है वो देख लिया, उसको दूर करने के उपाय देख लिया हम लोगों ने। प्रतिपक्ष भावना करनी है। 5 यम के सिद्धि का फल देख लिया, 5 नियम की सिद्धि का फल देख लिया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं आगे। यम नियम के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आसन। आसन में पहले ही बात जान लीजिए कि योग दर्शन में आसन जो हम लोग तारासन है, अलग अलग आसन है, जो नाम है आसन के, जैसे हठ प्रदीपिका में पढ़ते हैं कि 15 आसन है, घिरन संगीता में आसनों की संख्या पढ़ते हैं। यहाँ आसन कितने हैं, कौन कौन से आसन हैं, ये नहीं बताया गया है योग दर्शन में। मतलब योग दर्शन के जो मूल ग्रंथ है व्याख्याकारों ने बताया हुआ है, लेकिन मूल ग्रंथ जो है 195 जो सूत्र है उस 195 सूत्र में नहीं बताया गया है कि कौन से आसन है। तो 195 सूत्र में से हम लोग साधन पाद पढ़ रहे हैं। साधन पाद का 46वां सूत्र, 47वां सूत्र और 48वां सूत्र। 46वां, 47वां, 48वां 3 सूत्र जो है वो आसन से संबंधित है। सिर्फ 3 सूत्र आसन से संबंधित। ये तीनों सूत्र आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप योग में हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे आप पढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। पहला सूत्र बताया गया आसन किसे कहते हैं, दूसरे में कहा गया आसन की सिद्धि कैसे होती है, और तीसरे में कहा गया आसन की सिद्धि होती है तो उसका फल क्या होता है। यही 3
सूत्र आसन के बारे में कहा गया है। पहला जो सूत्र है वो है 46वें नंबर का सूत्र आसन का। अब ये संख्या भी आपको याद होना चाहिए। दूसरे का 46वां 246 ऐसे। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। दो क्वालिटी कहा गया कि आसन किसको कहेंगे, जिसमें स्थिरता हो, जिसमें आप सुख का अनुभव करें। वो दुख ना हो कि आप पद्मासन लगाए हुए हैं, अब बड़ी मुश्किल से पाँव हटाए कि ना हटाए, आप कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, वो नहीं। स्थिरता होनी चाहिए, एकदम स्थिर है। और सुख की अनुभूति होनी चाहिए। जिस आसन में स्थिर है उस आसन में भी आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। यानी कि स्थिर होकर के सुख पूर्वक आसीन हो जाना, बैठ जाना, वही आसन है। और एक आसन, व्याख्याकारों ने जब लंबी व्याख्या होती है उसमें यह भी बात आती है, आसन मतलब क्या होता है, जिस पर हम बैठते हैं तो वो तो स्थिर होता ही है, उस पर हम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठे। और आसन क्यों किया जाता है, आसन की क्या जरूरत है? जब स्थिरता होगी, सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठेंगे तो हम प्राणायाम कर पाएंगे अच्छे से, बिना बाधा के प्रत्याहार कर पाएंगे, धारणा ध्यान समाधि कर पाएंगे। नहीं तो हम अगर आसन ही खोलते बांधते रहेंगे तो फिर हम सुखपूर्वक बैठ ही नहीं पाएंगे, तो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कैसे होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट आते हैं, स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना, यही आसन है। ये आसन की क्वालिटी है, ये आसन की परिभाषा भी है। अब कैसे माने कि आसन सिद्ध हो रहा है? स्थिर और सुखपूर्वक तो है, लेकिन स्थिर और सुखपूर्वक तक पहुंचने के क्या उपाय हैं, सिद्धि कैसे होगी? तो कहा गया है प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता और अनंत समापत्तिभ्याम कहा गया है। जब अब आसन जो आपने लगाया प्रयत्न करके, उसमें अब शिथिलता आ गई, यानी कि शरीर को अब कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही। प्रयत्न जो आपने किया शुरुआत में, जब शुरू में कोई भी आसन लगाते हैं हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अब प्रयत्न की जरूरत नहीं, अब शैथिल्य अवस्था में आ गए, लगा ले, लगता है इसे आसान है। जैसे सुखासन में बैठते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं क्या? नहीं करते हैं, आसानी से बैठ जाते हैं। उसी तरीके से कोई भी आसन आप कर रहे हैं, अब उसमें प्रयत्न करने की चेष्टा ना करनी पड़े, आसानी से लग जाए, सहजता से लग जाए। और उसके बाद कहा गया अनंत समापत्तिभ्याम, जब आपके सहजता से आसन लग रहा है और उसके बाद उस अनंत परमात्मा में आप ध्यान लगाए थे। समापत्ति मतलब संप्रज्ञात समाधि के सेंस में या समाधि के सेंस में कहा गया है। उस परमात्मा को आप ध्यान में ले आते हैं, उस पर ध्यान टिका लेते हैं, तो अब आसन की सिद्धि होती है। अर्थात जब अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते 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 आसन इतना सिद्ध हो जाता है कि अब उसको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, सहजता सरलता से लग जाता है खेल खेल में। और ध्यान आपका उस परमात्मा में लगता है। अब आपका ध्यान आसन को बनाए रखने में नहीं है, परमात्मा में लगता है, अपने इष्ट में लगता है, तब आसन की सिद्धि होती है। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया नवंबर 2017 में योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं। प्राणायाम, प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्ति, प्रत्याहार। हाँ, प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्ति व्यायाम। तो इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चन जो आप पैटर्न देख रहे हो, इसका तात्पर्य ये है कि सूत्र जब आपके जबान पे हो, याद हो, याद ना हो, जब आप 10 बार पढ़ते हो, बराबर पढ़ते हो ना, तो आप एक शब्द आता है ना, भले आपको अभी याद ना हो, अब शब्द अच्छा प्रयत्न शैथिल्य, अच्छा अनंत समापत्ति व्यायाम भी तो इसी में है, आगे अपने आप अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। तो बी और सी होगा, पहला वाला आंसर सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया जुलाई 2022 में, आसनों के प्रयत्न के दौरान, अभ्यास के दौरान प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? कितना आसान सवाल है। महर्षि पतंजलि के द्वारा कहा गया।
अब तीसरा है, दो हमने देख लिया आसन का, तीसरा है कि आसन सिद्ध हो गया तो क्या होगा। रंजू जी आते हैं, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ततो द्वंद्वान भिघात है, तत् द्वंद्व अनभिघात है, यानी आसन के सिद्ध होने से द्वंद्वों का आघात नहीं होता है। अब द्वंद्व कई तरह के हो सकते हैं, मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है, शारीरिक द्वंद्व भी हो सकता है। शारीरिक द्वंद्व में शीत उष्ण गर्मी सर्दी कुछ भी ना ले, कोई द्वंद्व ना हो। द्वंद्व मतलब क्या है, ड्युअलिटी, ड्युअलिटी ना रहे, कोई संशय ना रहे, ना मानसिक संशय ना शारीरिक संशय। एग्जाम की दृष्टि से वैसा है कि द्वंद्वों का आघात नहीं होता। कई बार एग्जाम में ये शब्द भी जोड़ दे दिया जाता है, शीत और उष्ण का भी प्रभाव नहीं होता है, द्वंद्व नहीं होता है। ना उसको ठंड लगती ना उसको गर्मी लगती है, गर्मी से वो परेशान होता है, ना ठंड से परेशान होता है। किसकी सिद्धि से ऐसा होता है, तो आसन की सिद्धि से होता है। व्याख्याकारों ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक द्वंद्व भी नहीं होता है। अब यहां तक हमारा आसन कंप्लीट हुआ 3 सूत्र में। एक बार तीनों सूत्र एक साथ फिर से देख लेंगे। पहला सूत्र था स्थिर सुखम आसनम, दूसरा सूत्र था आसन के बारे में प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और तीसरा कहा गया है जो फल की चर्चा की गई है, ततो द्वंद्वान भिघात है, द्वंद्व का आघात नहीं होता है। तो इसको तीनों एक साथ लिख करके आप लोग 4 बार 5 बार बोल जाइएगा, तो आपके दिमाग में चित्त में वो जाता है, कहीं ना कहीं वो रहेगा स्टोर। बाद में जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं ये नई चीज नहीं है, पढ़ा हुआ है, रिकॉल होगा। आसन के बाद है प्राणायाम। 49वां नंबर का हमारा सूत्र है योग दर्शन साधन पाद का, जिसमें प्राणायाम की परिभाषा बताई गई है। पहले कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम है, कि तस्मिन् सति उस आसन की सिद्धि। तस्मिन् शब्द जो आया हुआ है इससे पहले वाला योग दर्शन में क्या, एक सूत्र दूसरे से जुड़ा हुआ, एक सूत्र दूसरे से लिंक किया हुआ। कहते हैं उस आसन की सिद्धि के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना। अब क्यों उस आसन के बाद, क्योंकि आसन में आप स्थिरता सुखपूर्वक बैठे हैं, तभी प्राणायाम के लिए योग्य हुए। आप प्राणायाम के योग्य हुए तो अब आप श्वास प्रश्वास की गति को जब विच्छेद कर देंगे, विच्छेद मतलब क्या, अलग अलग करना। श्वास प्रश्वास मतलब पूरक रेचक, लेना और छोड़ना। अभी क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है लेना छोड़ना, अभी तो वो चल रहा है, हर आदमी ले रहा है छोड़ रहा है। लेकिन जब आप अभ्यास करते करते इसकी गति को अपने कंट्रोल में ले आते हो, विच्छेद कर लेते हो कि हमारी मर्जी से हम जितनी देर श्वास रोक पाए कि ले पाए, हमारे कंट्रोल में है, तब प्राणायाम माना जाता है, गति विच्छेद। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, श्वास प्रश्वास योह गति विच्छेद, उन दोनों की गति का विच्छेद कर देना। दोनों में जो तारतम्यता है उसको आप अपने कंट्रोल में कर लें तो प्राणायाम माना जाएगा। ये हुआ प्राणायाम की परिभाषा की गई। अब कितने प्रकार के प्राणायाम है, प्राणायाम के बारे में दूसरा सूत्र देखिए 50वें नंबर का। कहा गया बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। इसमें 3 चीजें कही गई हैं। एक तो कहा गया है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है 50वें नंबर के सूत्र में। उसके बाद कहा गया है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति जो प्राणायाम है उसमें किन बातों का ख्याल रखेंगे, कहा गया देश काल संख्या का ध्यान रखेंगे। साथ ही कहा गया है परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है, श्वास की क्वालिटी क्या होगी। अब तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ना। पहला क्या है, जो 50वें नंबर के सूत्र में कहा गया है 3 प्राणायाम, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, 3 प्राणायाम की चर्चा। कई बार कंफ्यूजन होती है, हम ये मानते हैं कि योग दर्शन में 3 ही प्रकार के प्राणायाम। मान लो कोई क्लास अभी सुन रहा है, क्लास में है, और वो क्लास इसी वक्त कुछ काम आ गया, वो क्लास छोड़कर चला गया, तो उसने क्या सुना यहाँ तक कि योग दर्शन में 3 प्राणायाम की चर्चा की गई है। वो पूरा पढ़ा नहीं, किसी ने यूट्यूब वीडियो पढ़ा, यहीं तक पढ़ा और सोचा कि 3 प्राणायाम नहीं है।
अगला एक और प्राणायाम है। तो पहला है बाह्य वृत्ति, दूसरा है आभ्यंतर वृत्ति, तीसरा है स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति का क्या अर्थ है, ये व्याख्या में है, योग दर्शन की किताब में इसका अर्थ नहीं समझाया गया। सूत्र है, सूत्र में इतना थोड़ी, सूत्र में तो अब आप समझिए और व्याख्याकार समझाएंगे। बाह्य वृत्ति मतलब श्वास को बाहर रखना, यानी सीधा एक लाइन में कहें बाहरी कुंभक लगाना, यानी कि रेचक किया, कुंभक लगाया, बाह्य वृत्ति प्राणायाम हुआ। आभ्यंतर हुआ, पूरक करने के बाद कुंभक लगाना, आभ्यंतर वृत्ति हुआ। और स्तंभ वृत्ति है, जहां श्वास है वहीं रोक देना, इतनी क्षमता आपकी हो जाए तो उसको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहेंगे। उसके बाद कहा गया है देश काल संख्या भी की चर्चा की गई, तीनों का हम समझ गए। तो बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जो है देश काल और संख्या से जाना हुआ, यानी देश काल संख्या का ध्यान रखते हुए तीनों प्राणायाम करेंगे। ऐसा नहीं कि श्वास ले लिया, कहाँ श्वास रोका है पता ही नहीं है, कितनी देर तक रोका है इसका कोई ध्यान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देश काल और संख्या का ध्यान रखते हुए प्राणायाम लंबा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए, यानी हल्का हो। सूक्ष्म का है, लंबा तो आप समझ गए, देर तक श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। हल्का का मतलब है धीरे धीरे, ये नहीं बहुत तेजी में। अब कोई तेजी में भी लंबा ले रहा है तो नहीं माना जाए। हल्का मतलब धीरे 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 धीरे। जैसे कि मान लीजिए इस पे आप एक चम्मच पे रेत, सूखी रेत रख ले, नाक के पास रखें और श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो रेत हिले ना, तो हल्का माना जाएगा। एक ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं। देश का क्या तात्पर्य हुआ, जितने स्थान पर प्राण की क्रिया होती है शरीर में वही देश है। अंदर श्वास कहां तक जा रही है, बाहर श्वास कितनी दूर तक आपके निकल रही है, वो प्राण का देश हो गया। और कई बार देश के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि जो आपके चक्र है वो भी देश है। आप जब हठयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि प्राण की धारणा आप नाभि पे करें, प्राण की धारणा जहां पे कोई शरीर में तकलीफ है उस जगह पे करें, उसका अलग इंपॉर्टेंस बताया गया। तो वो सब देश हो जाते हैं। तो देश कहा गया कि प्राण जहां तक जा रहा है, जहां तक बाहर निकल रहा है, जहां श्वास प्राण रहता है वो देश है। तो श्वास ले रहे हैं जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। काल है कि जितने समय तक प्राण अंदर रहता है, जहां भी रहता है, जितने समय तक रुका रहा उस समय उसको काल कहते हैं। उतने समय के लिए आपने किया। और संख्या कहा गया है कि आप कितने बार नियत समय में कितने श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, उसकी गणना को संख्या कहा गया है। कितना प्राणायाम किया उसकी संख्या हो गया। और परिदृष्टो मतलब कहा गया कि ऐसा नहीं कि प्राणायाम कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है हमारा, कि वृत्ति कहीं और है चित्त की, क्या चल रहा है कल क्या करेंगे, नहीं, उसी पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसी प्राणायाम के दौरान वहीं पर आपका ध्यान पूरी तरह से हो। और प्राणायाम आपका दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए, लंबा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए, क्वालिटी। तो सारी बातें इसमें बता दी गई। 51वां जो सूत्र है, यानी कि प्राणायाम का तीसरा सूत्र हो गया, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपे चतुर्थ। बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ। तीन हम लोगों ने ऊपर प्राणायाम देखा। चौथा प्राणायाम यहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, यानी प्राणायाम योग दर्शन में 4 बताए गए। तो बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चौथे का नाम है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो ये चौथा प्राणायाम है। इसका क्या अर्थ है, शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। बाहर और भीतर के विषयों का, बाह्य और अभ्यंतर, चाहे बाहर चाहे अभ्यंतर मतलब भीतर। विषयाक्षेपी, विषय जो है उसका त्याग कर देंगे। जब बाहर और भीतर के विषयों का त्याग करेंगे तब जो प्राणायाम की स्थिति होगी, तब कहा गया वो चौथा प्राणायाम होगा। यानी श्वास अंदर है या बाहर है उसका भी भान ना रहे। तब भान ना रहे तो ध्यान कहां जाएगा, फिर कहा गया ध्यान जाएगा इष्ट चिंतन में, व्याख्याकारों ने कहा है। अब प्राणायाम की आपने सिद्धि कर ली है, चौथे तक आते आते प्राणायाम की आपकी सिद्धि हो गई। अब ध्यान आपका इष्ट पर लग गया हुआ है।
इष्ट चिंतन में लगा। अब श्वास आपका विच्छेद कर दिया आपने, श्वास प्रश्वास का आपके कंट्रोल में है, अब उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे आसन कर रहे, आसन के बाद आप ध्यान लगा रहे इष्ट देव पर, वैसे ही प्राणायाम के बाद अब आपका ध्यान चिंतन इष्ट में लगेगा। यही चौथा प्राणायाम है। तो इस तरह योग दर्शन में कितने प्राणायाम बताए गए हैं? 4 प्राणायाम बताए गए। कौन कौन से बताए गए? पहला कौन सा है? बाह्य वृत्ति प्राणायाम। दूसरा है आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। चौथा है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। इस तरह से 4 है। अब हम लोग आएंगे साधन पाद में कितने सूत्र हैं? कुल संख्या साधन पाद की कुल संख्या 55। हम लोगों ने 51 तक देख लिया। हमसे संबंधित जो चौथा सूत्र है वो क्या है? तत् क्षीयते प्रकाश आवरणम। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। ततः मतलब तब, जब प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। सिद्ध हो गया तो क्या होगा? फल क्या होगा? कहते हैं तब प्रकाश के आवरण का क्षय होता है। कौन सा प्रकाश है जो आवरण रूप में है? प्रकाश है, उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ छीन होगा। तो कहते हैं अज्ञान का घेरा जो है, प्रकाश जो आपका है उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। जो मान लीजिए कि कोई रोशनी जली हुई, उसके ऊपर आपने कपड़ा डाल दिया तो रोशनी ठीक से नहीं फैल रही है, उस कपड़े को हटा लिया तो प्रकाश पर से आवरण हटा लिया। कहते हैं ततः क्षीयते, तब प्राणायाम सिद्ध होने से वो प्रकाश के ऊपर जो वो घेरा बना हुआ था ज्ञान का, वो छीन हो जाता है, तो प्रकाश का आवरण हट जाता है। इतना ही नहीं, 5वां भी है सूत्र, धारणासु च योग्यता मनसा। प्राणायाम के 5 सूत्र हैं। तब योग्यता हो जाती है, धारणा के योग्य मन हो जाता है। धारणासु च योग्यता मनसा, मन की योग्यता धारणा के लायक हो जाती है, मतलब एलिजिबिलिटी हो जाती। मन अब एलिजिबल है धारणा के लिए। तो प्राणायाम के कितने फल हुए? प्रकाश का आवरण छीन होता है एक, दूसरा है मन धारणा के योग्य हो जाता है। अब यहां पर नोट में आइए लिख लेते हैं, साधन पाद में प्राणायाम के से संबंधित कितने सूत्र बताए गए हैं? 5 सूत्र बताए गए हैं। और आसन में कितने सूत्र थे? 3। और प्राणायाम से संबंधित 5 सूत्र बताए गए। पहला प्राणायाम क्या होता है? परिभाषा है। उसके बाद 2 में बताए, 1 में 3 प्राणायाम, फिर तीसरे में बताया गया चौथा प्राणायाम। 3 ऐसे हो गया। 2 आगे जो सूत्र है उसमें दोनों में फल बताया गया। इस तरह से साधन पाद में प्राणायाम से संबंधित 5 सूत्र बताए गए हैं। 2017 जनवरी में पूछा गया, कि नहीं माइक खुला है नीतू जी का। क्वेश्चन ये आया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सहित प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, केवली प्राणायाम। सही उत्तर कूटों का उपयोग करके दे। थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर। थर्ड ऑप्शन, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, पहला और तीसरा। सहित प्राणायाम नहीं है, केवली प्राणायाम नहीं है। अर्थ मत लगाइएगा कि स्तंभ वृत्ति को केवली बोल देंगे क्या, ये एमसीक्यू है, यहाँ पर उस तरह से नहीं पूछा जाएगा। दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें अभिकथन और तर्क है कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। तर्क दिया गया कि प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है तथा मन धारणा के योग्य हो जाता है। अब ये बिल्कुल सही है, व्याख्या भी बिल्कुल सही की गई है, तो ए और वो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो दूसरा वाला आर ए की सही व्याख्या है। सत्व के प्रकाश का आवरण भी क्षय हो जाता है, मन धारणा के योग्य हो जाता है, ये भी बताया गया। आगे कहा गया है, जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन,
धारणा सुच योग्यता मनसह किसका परिणाम है? ध्यान का प्रत्याहार, प्राणायाम। प्राणायाम। इसमें गलती होने के चांस एक होते हैं ना, धारणा की बात आ गई, बीच में प्रत्याहार भी तो है। हम सोचते हैं कि अरे ये प्रत्याहार का होगा, धारणा से ठीक पहले वाला, ऐसा नहीं है। प्राणायाम में कहा गया है, प्राणायाम का 5वां सूत्र है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रत्याहार पर, यानी कि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के 5 अंग की चर्चा साधन पाद में है और 3 अंग धारणा ध्यान समाधि की चर्चा विभूति पाद में है। तो प्रत्याहार तक की चर्चा साधन पाद में है। कहते हैं स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्व स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। जब आपके जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इंद्रियां कहाँ भागती हैं? अपने विषयों में। जब इंद्रियां अपने विषयों में नहीं जा रही हैं, उसका भोग नहीं कर रही हैं, बल्कि फिर जा कहाँ रही है? चित्तस्य स्वरूप अनुकार। इंद्रियां जहां से निकली हुई हैं, बाहर की तरफ ना जाकर के बल्कि अंदर की तरफ अपने चित्त के स्वरूप में अनुकार हो रही है, लीन हो रही है, अपने चित्त में लीन हो जाती है, यानी चित्त के स्वरूप के अनुसार हो जाती है, वही कहा गया है प्रत्याहार है। यानी कि देखिए, एक घर है, घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों को निकल करके बाहर आए, बाहर निकल के चारों अपनी अपनी नौकरी पे जा रहे हैं। तो ये हो गया कि विषयों में लगे हुए हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब समाधि में क्या होता है कि उनको पहले तो जो अभ्यास करते हैं उनको वापस लाना है, फिर वापस फिर वापस फिर वापस। तो प्रत्याहार तक कहा गया है कि चित्त तक पहले उनको लाइए तो सही, लाने के बाद चित्त को फिर लीन करेंगे। तो प्रत्याहार में ये कहा गया, प्रत्याहार भी समाधि के लिए ही है, साधन तो उसी का है, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो चारों लोग जो निकल करके नौकरी पर जा रहे हैं, नौकरी पर नहीं जाएंगे, वापस आएंगे। वापस भी कहाँ आएंगे? जहां से निकले हुए उस घर से, उसी घर में आकर के वहीं पे लीन हो गए। ये प्रत्याहार है, उस घर के स्वरूप में अनुसार हो जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है? स्व विषय असंप्रयोगे, अपने विषयों के साथ संबंध फिर उसका नहीं होता है। चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव, चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाता है। तदाकार मतलब उसी में मिल जाता है। इंद्रियानाम प्रत्याहार है, इंद्रियों का जो ये स्वभाव जो इस स्थिति तक लाते हैं हम अभ्यास करते करते, जो इंद्रियां रुक जाती है, वही प्रत्याहार है। और अंतिम जो सूत्र है साधन पाद का, जो प्रत्याहार है, उसमें फल बताया गया है। अंतिम सूत्र में प्रत्याहार का फल बताया गया है। कहते हैं क्या होता है ऐसा करने से? ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम, वश्यते इंद्रियाणाम। कहते हैं तब प्रत्याहार करने से जब सिद्धि हो जाती है, आप सिद्ध हो गए प्रत्याहार करके, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, तो सभी इंद्रियां वश में हो गई। यही फल है कि अब इंद्रियां आपको, अभी तक इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती। हम जानते हैं कि समोसा खाएंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी मन कहता है नहीं, स्वाद लिया हुआ है ना, तो स्वाद जो है वो राग उत्पन्न हो जाता है, फिर करते हैं। अब इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। जून 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ततो द्वंद्वान विघातः धारणासु च योग्यता मनसा ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः और अस्तय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसको आपको सूची 2 से मिलान करना है। ततो द्वंद्वान विघातः किसका होगा? आसन, आसन का। बहुत सुंदर। धारणा सुच योग्यता मनसा किसका होगा? प्राणायाम का। बहुत सुंदर। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम किसका होगा? प्रत्याहार का होगा। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ किसका होगा? अब संतोष नियम। शौच संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, नियम में है, नियम होगा। और अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये यम। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, तो इस एंगल से आपने तैयारी करनी है, इस एंगल से तैयारी पर दिक्कत नहीं होगी। साधन पाद आपका कंप्लीट हुआ है। साधन पाद कंप्लीट होने के बाद हम लोग साधन पाद के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं,
और पहले इसके PYQ कुछ रह गए जो दिसंबर 2024 वाले हैं, इससे संबंधित देख लेते हैं, उसको देख करके फिर सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पातंजल योग सूत्र के अनुसार अंतः शुद्धि को अनुक्रम में कीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये आपके अभी जो आपने पढ़ा ना, ये किससे संबंधित, कोई बताएंगे क्वेश्चन किससे संबंधित है, कहाँ से लिया गया है ये योग दर्शन में? पातंजल योग सूत्र के अनुसार अंतः शुद्धि को अनुक्रम में कीजिए। हाँ, ये शौच का लाभ बताया गया है। अमित जी ध्यान रखिए, ये शौच का लाभ बताया गया है अंतः शुद्धि में। बाइक बंद कीजिए अतुल जी। इसमें कहा गया है, देखिए 5 चीजें कही गई है। चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण की शुद्धि, आत्म साक्षात्कार की योग्यता, मन में प्रसन्नता, इंद्रियों का वश में होना। इसको कहा गया कि सीक्वेंस में बताइए। अब लीजिए, आत्म साक्षात्कार की योग्यता सबसे लास्ट में कहा गया है। अगर ये वाला एक याद है तो क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है, बी वाला होगा, सी वाला सबसे लास्ट में। अगर कुछ नहीं याद है तो पूरा याद करना पड़ेगा। फिर तो अंतःकरण की शुद्धि पहला होगा, मन में प्रसन्नता दूसरा होगा, उसके बाद आपके हो गया चित्त की एकाग्रता तीसरा, फिर होगा इंद्रियों का वश में होना चौथा, आत्म साक्षात्कार की योग्यता पांचवा। ये दूसरा ऑप्शन होगा। इसका डिटेल थोड़ा सा देख लीजिए। व्याख्या क्या था उसमें, इस तरह से था, सत्व शुद्धि, सौमनस्य एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योगत्वानि च। सत्व शुद्धि कहा गया अंतःकरण की शुद्धि, सौमनस्य कहा गया मन की प्रसन्नता, एकाग्र कहा गया चित्त की एकाग्रता या मन की एकाग्रता, इंद्रिय जय कहा गया इंद्रिया वश में होती है, फिर कहा गया आत्म साक्षात्कार की योग्यता। तो ऐसे कुछ याद कर लीजिए। तो यहाँ क्या कहा गया है, बी में पहले कहा गया है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि शब्द कई बार बदल जाते हैं लेकिन आपको पता चल जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि है ना पहले, सत्व शुद्धि। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा, थोड़ी सी खुद भी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेंगी, तब जा करके कंप्लीट होगा। हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, अभी तक जितने PYQ आए हुए सारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब PYQ यही एक छूटा हुआ था लेटेस्ट वाला, तो वो भी जो क्वेश्चन अभी तक पढ़ा उसमें से जो है वो देख लेते हैं, जो आगे होगा आगे पढ़ के फिर देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया योग सूत्र में महाव्रत का वर्णन कहाँ मिलता है। अब लिखिए, इसका सूत्र संख्या पूछ दिया गया। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन 231। महाव्रत किसके बाद है, यम के बाद महाव्रत है। यम बताया गया है, यम ही महाव्रत हो जाता है, ये बताया गया है। तो 231 में कहा गया है, क्या है, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, दूसरा का 31 है। अब आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार वितर्क के कितने मुख्य कारण हैं, मुख्य प्रकार है, वितर्क के कितने प्रकार बताए गए, बताइए। वितर्क के 2। नीतू जी कौन से 2 बताए गए, पल्लवी जी कौन से 2 बताए गए हैं? और निवितर्क। अरे जो देखिए, हाँ वितर्क समाधि नहीं दिया हुआ है कि वितर्कानुगत समाधि या वितर्क समाधि, तो उसमें होता है, लेकिन इसमें 3 दिया हुआ आंसर इसका, उस हिसाब से जो आप लोगों ने कहा कृतकारिता अनुमोदिता, ये वाला होगा, कृतकारिता अनुमोदिता वाला क्वेश्चन देख करके यही है। अब एक है ये वाला बाद में करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ, इंद्रिय जय हेतु नहीं, ये भी नहीं पढ़ा है। कौन सा सरवार था, नहीं ये भी नहीं पढ़ा है। ये देखते हैं ये पढ़ा है कि नहीं, नहीं ये भी नहीं पढ़ा है, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा है। हाँ ये पढ़ लिया हम लोगों ने समाधिपाद में। इसका आंसर दीजिए। पातंजल योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर प्राप्ति होती है। निर्विचार समाधि यहाँ कहा गया, अत्यंत, अरे क्या बात है, सब लोगों ने सही आंसर दिया। अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार समाधि निर्मल होने पर साधक को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है।
और जो क्वेश्चन बचे हुए जब पढ़ेंगे तब उसमें आएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लिया हुआ, फटाफट जवाब देना है, इसमें रुकना नहीं है ज्यादा। साधन पाद में कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है? 55 55 सूत्र हैं। साधन पाद का पहला सूत्र कौन सा है? ऑप्शन देख के बताइए। पहला ऑप्शन, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग। समय कम है और हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। क्रिया योग में शामिल है, जल्दी से बता दीजिए। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये हाँ। उसके बाद है मिलान करने के लिए है, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान को मिलान करना है। तप को किस में लेंगे बताइए जल्दी से। 3 है इधर दूसरी तरफ, ठीक है। स्वाध्याय लेंगे, ठीक है। और ईश्वर परिधान शरणागत, सरेंडर टू गॉड, BCA, ठीक है। क्रिया योग का फल क्या बताया गया है, इसमें से बता दीजिए फटाफट। समाधि भावना हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ क्लेश की निवृत्ति दी है, लेकिन क्लेश की निवृत्ति पूरा नहीं लिखा। हाँ, ये देते, क्लेश तनु करनार्थ देना पड़ेगा। ये अब हो गया A और B, समाधि और क्लेश तनु करनार्थ, क्लेश को। उसके बाद है क्लेश कितने प्रकार के हैं, फटाफट बताइए। 5। कौन कौन से, जल्दी से बता दीजिए कोई एक। ठीक है, बहुत सुंदर। मिलान करना है, देखिए साधक दिया गया है मृदु और साधना दी गई है। सर BCA मृदु का है ए, उत्तम का हो गया ACB, मृदु का हो गया आपका। मृदु का तो अष्टांग योग होगा, मृदु का अष्टांग योग होगा। उत्तम का अभ्यास। हाँ, बहुत बढ़िया। हालांकि देखिए, ध्यान रखिए, कहीं योग दर्शन में सूत्र में नहीं लिखा, लेकिन जब पूरा योग दर्शन आप पढ़ोगे तो यही अर्थ निकल कर आता है। मृदु के लिए अष्टांग योग, उत्तम के लिए अभ्यास वैराग्य, मध्य के लिए क्रिया योग की साधना बताई गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इनमें से क्लेश है, कौन सा क्लेश है? अविद्या, प्रसुप्त तनु, ACD, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है। अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, अस्मिता भी तो है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो AC और D, ACD, ठीक है। हाँ, B नहीं होगा। मिलान करना है, एक तरफ है देखिए 5 आपको दिया हुआ, दूसरी तरफ सुख दिग्दर्शन शक्ति। अविद्या का क्या होगा बताइए। अनित्य नित्य होगा। अस्मिता में वो वही है, ठीक है। राग में कहा गया है सुखानुसई रागा, दुखानुसई द्वेष। और अभिनिवेश हो गया मृत्यु का भय, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों क्लेश का कारण कौन है? कौन है जननी इनकी? अविद्या, ठीक है। अमित जी है कि नहीं क्लास में? देखिए, आप जो कह रहे थे उसी हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ। अविद्या कितनी अवस्था में रहती है? 4 अवस्था में रहती है। हाँ, कौन कौन से फिर से बोलिए। हाँ, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसको पूरा देगा। अविद्या का क्षेत्र क्या है वो बताया गया यहाँ पर। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ACDE। एक B वाला छोड़ देंगे बस, ठीक है। हाँ, ACDE, ठीक है। अब आते इसमें ऑप्शन, भले पता नहीं, ऑप्शन का देखना पड़ेगा। आरोही क्रम में लगाना है, नहीं नीचे से ऊपर। किन्हीं का माइक ऐसा खुला है जो बहुत आवाज आ रही है, अतुल जी की शायद, या और। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार्थ, ABDC, ठीक है। ABDC अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि उल्टे क्रम में। विच्छिन्न तनु उदार प्रसुप्त,
सी होगा पहले, फिर होगा ए, फिर तनु, फिर डी, फिर बी। तो सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी किसी में है? ये चौथा डी वाला, डी ऑप्शन, सी ए बी डी। ठीक है, ये भी ठीक हो गया आपका। मिलान करना है अवस्था और क्लेश का। प्रसुप्त को क्या कहा जाएगा? दबा हुआ है। ठीक है। तनु को क्या कहा जाएगा? हीन शक्ति वाला। हीन शक्ति वाले, हीन शक्ति वाले, हीन शक्ति वाले कार्य नहीं करना। इसमें थोड़ा सा वो है, ये थोड़ा सा, ये दोनों, ये ना, ये दो जैसे तनु का हीन शक्ति बी होना चाहिए ना, विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं करना। हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में ही थोड़ा कंफ्यूजन है। ए और बी थोड़ा ऑप्शन एक जैसा रहता है, तो इसमें ऐसा कर देते हैं ना। तनु में क्या होता है कि हमारे क्लेश, तनु में क्लेश क्षीण होते हैं, तो इसलिए हीन शक्ति आएगा इसमें। ठीक है, और विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं करना, ये विच्छिन्न में तो नहीं आएगा ना। ये प्रसुप्त में आएगा, क्योंकि सोता हुआ रहता है, विद्यमान रहता है लेकिन फिर भी सो रहा है, तो प्रसुप्त में आएगा। अच्छा, और विच्छिन्न में क्या आएगा? में सर ये रहेगा कि दबा हुआ रहता है ना, उठता रहता है, दबता रहता है। तो इसमें कर देते हैं ना, उदाहरण कर ही रहा है ना, उठ रहा है तो फिर काम तो हो ही रहा है। तो विच्छिन्न में आएगा, विच्छिन्न में नहीं, इसमें एक तो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ये ना ऑप्शन थोड़ा सा इसमें गलत है, इसमें नीड करेक्शन है। रुकिए, इसमें ना क्वेश्चन में नीड करेक्शन है, बाद में नीड करेक्शन करेंगे, इसको रहने दीजिए, इस पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ऐसा कौन सा क्लेश है जो विवेकशील पुरुषों में, मूर्खों में भी विद्यमान रहता है? अभिनिवेश। कमजोर क्लेश को पूरी तरह कैसे नष्ट करना है? कमजोर क्लेश को ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। ठीक है। हाँ, और ध्यान है, हाँ, ध्यान है तद्वृत्तिया, ध्यान से भी। तो ए और बी दोनों से होगा, तो सी वाला ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा, गुड। क्लेश की स्थूल वृत्ति किसके द्वारा नाश करने योग्य है? क्लेश की स्थूल वृत्ति, ध्यान। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान के द्वारा स्थूल वृत्ति, व्याख्याकार जो कहना है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान। आगे क्वेश्चन है, कर्मों के संस्कारों का जड़ क्या है? कर्मों का संस्कारों का जड़ क्या है? क्लेश मूलो कहा गया था ना, मूल क्या है? क्लेश है, क्लेश मूलो कहा गया है। उसके बाद है, कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है? यानी पुनर्जन्म होता रहता है। हम जन्मते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो पुनर्जन्म कहा गया। आगे है, कर्माशय का विपाक क्या है? कर्माशय का परिणाम क्या होता है? जाति, आयु और भोग। जाति, आयु, भोग। बहुत बढ़िया रिया जी। जाति, आयु, भोग, सी डी ई, सी डी ई, चौथा डी वाला। उसके बाद कहा गया, जाति, आयु, भोग रूप परिणाम किस प्रकार के फल को देते हैं? जाति, आयु, भोग से क्या होता है? सुख और दुख, हर्ष और शोक। तो ए बी हो गया, सी वाला। ठीक है। लाद वाला है ना इसका, लाद सूत्र है। हाँ, ठीक है। आगे है, हर्ष शोक रूप फल का कारण क्या है? हर्ष शोक रूप फल का कारण? विद्या। कर्म ए और डी, डी भी होगा और पाप ए और डी होगा, ए और डी दोनों होंगे। ए डी भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा वो है। हाँ, इसमें से पुण्य कर्म करेंगे वो भी होगा, अविद्या से तो होगा। ये हर्ष शोक फल का है। नहीं, पाप कर्म पुण्य, ये ए और ए, हाँ, ये ए और डी आंसर होगा। हाँ, ए और डी होगा, बस यही होगा आंसर, ए और डी। सी वाला आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ये आंसर, उसमें अस्मिता और अविद्या नहीं आएगा। पाप कर्म पुण्य कर्म कहा गया। बहुत सुंदर अतुल जी, बढ़िया। पातंजल योग सूत्र के अनुसार विवेकी पुरुष के लिए कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं? 3, परिणाम, ताप, संस्कार। ये ध्यान रखिएगा, विवेकी पुरुष के
जो साधना में रत हैं। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार किस प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है इसमें से? परिणाम, ताप, संस्कार। आधि भौतिक, आधि दैविक वाला, आध्यात्मिक वाला, ये उसमें है सांख्य दर्शन में। बहुत सुंदर, गुड। अब है मिलान कीजिए दुख का प्रकार, विवेकशील पुरुष का दुख। परिणाम, ताप, संस्कार। परिणाम कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नहीं, पहले के सुख का अनुभव परिणाम में वो भी जो है कर ले, वो भी दुख रूप ही है। ताप क्या हुआ? ताप में हुआ भोग काल में विनाश की संभावना से ताप होता है। और संस्कार भोग काल में स्थूल रूप से सुखद। ये ऐसे मतलब तो उसके वो तो हमारे संस्कार में रहता है ना। सब पहले के सुख का अनुभव संस्कार में आएगा शायद तीसरे। हाँ, ये कह रहे हो कि पहले का ये आएगा, पहले के सुख का अनुभव संस्कार में आना चाहिए। हाँ, सर वही है ना। परिणाम वाला तो परिणाम वाला यही है, एक ही होगा। ठीक है, ठीक है। और ताप का हो गया सी और संस्कार का हो गया बी। ठीक है, बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के दुखों को नष्ट करना चाहिए? वर्तमान, भविष्य, भूत, सभी। सभी करना, वैसे करना सही। वैसे कहा गया हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला है भविष्य वाला होगा, ये भविष्य वाला होगा। जो दुख आ चुका है वो तो नहीं समाप्त होगा ना वर्तमान में जो। हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। एक से का भविष्य वाला, अनागत दुख, अनागत दुख का होगा। सर अगर मोक्ष मिलेगा तो वर्तमान दुख भी तो खत्म होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कौन सा दुख नष्ट करने योग्य है, तो ज्यादा बेटर है। हाँ, ये कह सकते हैं। पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। हेय का कारण क्या है? हेय का कारण क्या है? दृष्टा, दृश्य का संयोग। उसके बाद आते हैं दृश्य का स्वभाव क्या है? बताइए। प्रकाश क्रिया सभी होंगे। भूत इंद्रिया तो प्रकाश इंद्रियात्मकम होगा हाँ, प्रकाश क्रिया स्थिति कहा गया है। प्रकाश क्रिया स्थिति दृश्य स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम। हाँ, तो प्रकाश क्रिया स्थिति कहा गया है, यही है शील। ठीक है, भाव उसका वैसा है। बिल्कुल सही, सतरज स्तंभ। और स्वरूप में कहा गया भूत इंद्रिय। स्वरूप में भूत इंद्रिय होगा, 29 नंबर का ए होगा। उसके बाद दृश्य का प्रयोजन क्या कहा गया है? तो भोग और मुक्ति, भोग अपवर्ग, भोग और अपवर्ग दृश्य का प्रयोजन हुआ। अब यहाँ मिलान कीजिए विशेष, ये विशेष मतलब जो दृश्य है उसके जो 4 भेद बताए गए हैं गुणों के आधार पर, उसमें कौन कौन सा होगा? विशेष में कौन सा होगा? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, विशेष में केवल विकृतियां होगी और अविशेष में विकृति और अच्छा चलिए, ए वाला तो विशेष वाला तो ये हो गया 16, 5 से 15 16। देखिए विशेष में ये 16 चीजें हो गई, ए वाला 16 चीज हो गया विशेष में। अविशेष, अविशेष में 3, अहंकार और पंचतन मात्रा 6 हो गया। अविशेष में 6 चीजें हो गई, 5 और 1 अहंकार। लिंग में हो गया आपका महद, महद। और अलिंग में हो गया, अलिंग हो गया मूल प्रकृति। ठीक है, चलिए बढ़िया। यहाँ जो कंफ्यूजन थी वो सब क्लियर कर दिया। योग दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा मिलती है? 26। ईश्वर तत्व भी कहा गया। पुरुष का स्वरूप कैसा बताया गया है? ए और बी। हाँ, चेतन निर्विकार। ठीक है। दृश्य का स्वरूप किसके लिए है? दृश्य का स्वरूप पुरुष के लिए है। उसके बाद आते हैं प्रकृति पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग दोनों के बाद नष्ट होती है क्या? नहीं, दूसरे पुरुष के लिए नहीं, पुरुष के लिए नष्ट हो जाती है। जो अभी 34 इसमें पुरुष विशेष नहीं आएगा क्या? किस में? जो भी 34 हुआ है उसमें पुरुष विशेष ईश्वर, तो 7 पुरुष विशेष आएगा। नहीं, पुरुष विशेष तो ईश्वर हो गए ना। दृश्य का स्वरूप प्रकृति के, इसके पुरुष के लिए, पुरुष विशेष तो ईश्वर हो गया।
आत्मा के लिए है ना, ठीक है। ये पुरुष विशेष ना होकर के पुरुष हो। प्रकृति पुरुष के भोग अव्वर देने के बाद क्या होता है, क्योंकि दो ऑप्शन लेना है, नष्ट होता है लेकिन दूसरे पुरुष के लिए रहता है, ए और बी होगा। दूसरे पुरुषों के लिए हाँ, तो ए और बी होगा, जिसका कंप्लीट हो गया उसके लिए नष्ट हो गया। स्वशक्ति स्वामी शक्ति इन दोनों के स्वरूप प्राप्ति का कारण क्या है? स्वरूप की प्राप्ति क्यों होती? संयोग है, अविद्या संयोग है, संयोग है फाइनल का। दोनों के स्वरूप उपलब्धि संयोग संयोग है, संयोग होगा। और जब सवाल आता है कि संयोग क्यों हुआ, तब आएगा कि अविद्या की वजह से संयोग हुआ है, ठीक है। हम लोग हम लोग 36 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। ऐसा करते हैं कि बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग विभूतिपाद में पढ़ेंगे। नहीं तो फिर अभी अब और भी क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन जितना किया उतने ही और है। तकरीबन कितने हैं?